तो ये जो सामने में दिख रहा है स्मिटन चॉकलेट का फैक्ट्री है, बाजू में उसका आउट फैक्ट्री है और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट ये जो मांग रोड करके एक गांव आएगा, मतलब ये जो क्रॉसिंग है वहां से लेफ्ट मारना है हम लोगों को और फिर कंटिन्यू कुछ 3-4 किलोमीटर और जाना है आगे। तो जैसे कि बताया जलेबी वाला हनुमान दादा का मंदिर है, तो यहाँ पे सब जगह पे जलेबी मिल रही है, सब जगह पे जलेबी की दुकान से यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जलेबी दादा हनुमान दादा का मंदिर है और आप देखो कि ये जो मंदिर है इसके ऊपर छत नहीं है। तो अभी हो रहे 3:43 मीन्स 3:45 हो रहे और हम लोगों ने अच्छे से हनुमान दादा के दर्शन कर लिए, जलेबी वाला हनुमान दादा जी के दर्शन कर लिए। तो अभी दूर में वाइफ वो अपना तार गोला आता है वो लेने के लिए गई है। तो हेलो दोस्तों, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी हम लोग निकल गए ये गुमानदेव से और अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए, गुमानदेव पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट हम लोगों को लगा था 127 किलोमीटर लगा था। वैसे घर से जो दिखा रहा था कुछ 129 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन मैंने आके यहाँ पे जो अपना ऑडोमीटर रहता है उसके ऊपर देखा तो उसके ऊपर कुछ 127 किलोमीटर दिखाया। तो जो रूट से हम लोग आए थे वही रूट से जा रहे हैं, क्योंकि और एक सीधा रास्ता जाता है वो अंकलेश्वर होके लेके जाता है, लेकिन अभी जो रास्ते से जा रहे हैं वो सीधा ही हम लोगों को बाहर निकालेगा हाईवे पे। तो कहीं रास्ता भटक नहीं जाए इसलिए इसी हाईवे से जा रहे हैं जिससे आए थे। तो चलो, आज के हमारे दर्शन भी अच्छे हो गए और काफी अच्छा लगा। तो अभी अपने घर की ओर जाते हैं अभी। तो ये ब्रिज से हम लोग बड़ौदा और भरूच भी जा सकते हैं। बड़ौदा यहाँ से आई थिंक 77 किलोमीटर राइट मारेंगे तो बड़ौदा और भरूच जा सकते हैं, और बड़ौदा यहाँ से 77 किलोमीटर है, और लेफ्ट मारेंगे तो मुंबई की ओर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग लेफ्ट मारेंगे क्योंकि हम लोगों को मुंबई की ओर जाना है, हम लोगों को गुजरात जाना, मतलब ये सॉरी चिखली जाना है। तो लेफ्ट मार दिया, लेफ्ट मार के फिर अपना NH48 कंटिन्यू करेंगे अभी यहाँ से हम लोग। तो अभी दोपहर को 2 बजने को आए और हम लोग अभी ये अहमदाबाद मुंबई हाईवे जो उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। और ट्रैफिक भी हल्का फुल्का है, उतना ट्रैफिक है नहीं क्योंकि दोपहर हो चुकी है, तो इतना ट्रैफिक है नहीं, हल्का फुल्का ट्रैफिक। क्योंकि यहाँ पे ना नॉर्मली ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब गुजरात में जो GIDC बोलते हैं वो वाला एरिया है हाईवे के आसपास में। तो अंकलेश्वर हो गया, कीम कोसंबा हो गया, वो सब जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, तो उसकी वजह से ट्रकों का ट्रैफिक रहता है इधर नॉर्मल, मतलब दोपहर में भी रहता है, मॉर्निंग में भी रहता है और शाम को भी रहता है। तो बस उसी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं अभी। और ये बीच बीच में ऐसे क्रॉसिंग आते हैं तो पता नहीं चलता और पब्लिक ऐसे ही बीच में क्रॉस भी कर देते हैं। जैसे कि अभी वो स्विफ्ट डिजायर क्रॉस कर रही थी, जहां भी थोड़ा सा क्रॉस मिला तो क्रॉस कर देते हैं, तो उसको थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है ऐसे। मतलब नाइट में तो पता भी नहीं चलता अगर क्रॉस करते हैं, तो दिन का टाइम है तो पता चल जाता है, नाइट में तो पता भी नहीं चलता है कि कौन बीच में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है करके, वैसा है। तो चलो अभी हम भी कंटिन्यू करते हैं इसी रोड के ऊपर। और बाहर धूप इतनी कड़क है ना कि अंदर AC भी इतना लग नहीं रहा है। अभी जहाँ से हमने, मतलब वो गुमानदेव हनुमान दादा के मंदिर से जो गाड़ी निकाला वहां भी पार्किंग में पूरा धूप था, तो उसकी वजह से ना गाड़ी पूरा गर्म हो चुका है। अभी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हुआ है, नहीं तो गाड़ी जल्दी ठंडा भी नहीं होता। और दोपहर का जो गर्मी रहता है ना वो ऐसा आता है कि सामने से आता है तो बहुत जबरदस्त गर्मी लगता है, वैसा है इसका। तो ये जो सामने में दिख रहा है स्मिटन चॉकलेट का फैक्ट्री है, इस बाजू में उसका आउट फैक्ट्री है, और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट ये जो कांच वाला पूरा है इसके अंदर जो भी मतलब चॉकलेट्स है वो यहाँ पे उसका आउटलेट बेचते हैं ये लोग। हम लोग अंदर नहीं जा रहे क्योंकि इतना गर्मी है कि अगर कार से उतर के जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगा, इसलिए अंदर नहीं जा रहे। और मेरी बेटी भी सोई है, वो भी उठ जाएगी, अगर वो उठ गई तो बहुत रोती है, तो इसीलिए नहीं जा रहे अंदर हम लोग अभी।
हाँ चलो चलते हैं, चलो चलो। वो उठ गई, जैसे मैंने गाड़ी रोका वो उठ गई, तो अभी हम लोग चलते हैं इधर से, क्योंकि टाइम पास करके मतलब नहीं है, इधर अंदर जाते हैं तो वो बहुत रोती है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट मिल जाती है। तो अभी थोड़ा प्लान में चेंज हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ जलेबी वाला हनुमान दादा बोलते हैं, वो भी काफी फेमस है। तो वहां पे अभी जा रहे हैं, रास्ते में ही आ रहा है एक्चुअली। दो थिंकिंग कर रहे थे, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। तो जब भी हम लोग ये गुमान देव जा रहे थे तो वो टाइम पे अभी जहां से मतलब अभी मैं दिखा तो नहीं पाया, लेफ्ट मतलब ट्रैफिक लगा था ऐसा करके बताया था मैंने, वो वीडियो में बोला भी है कि कोसंबा मैंगलोर रोड करके एक तो वो ब्रिज के नीचे से जाते हैं, ऑपोजिट साइड है। तो वहां से हम लोग गए थे अंकलेश्वर निकलने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक था इसलिए। और रोड की दूसरी ऑपोजिट साइड में जब भी हम लोग एक बंदे से पूछा था तो वही सेम बंदा अभी फिर से मिला। जब भी गुमान देव के लिए पूछा था तो वही बंदे ने हम लोगों को रास्ता दिखाया था कि यहाँ से आप जाओ तो गुमान देव मतलब आगे जाके अंकलेश्वर कोई हाईवे पे निकालेगा और वहां से आप गुमान देव जा सकते हो करके। और फिर से हमने जैसे ये वाला रोड पकड़ा, कोसंबा मैंगलोर वाला रोड, तो फिर से वही बंदा मिला और उसने बोला कि तब हम लोग ने पूछा ये वाला किधर जाता है, तब उसने बोला कि जलेबी वाला हाँ, तभी वो बंदे ने बताया था कि ये वाला जो रोड जा रहा है, अभी जो रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो रोड जाता है जलेबी वाला हनुमान दादा के मंदिर पे जाता है। तो अभी हम लोग ये रोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कोसंबा मैंगलोर का ऑपोजिट रोड है। जब भी गए थे तभी कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में गए थे, अभी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब पहले हम लोग राइट में गए थे, अब लेफ्ट में जा रहे हैं। हाँ, वैसे करके जा रहे हैं। तो चलो अभी ये भी देख के आते हैं, क्योंकि ये जलेबी वाला हनुमान दादा का मंदिर भी काफी फेमस है यहाँ पे। और वो एक्चुअली नॉर्मल कुछ कहानियां कुछ कहानी है, वो मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली कहानी है। अगर पता चलेगा तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। और सब लोग बोलते हैं कि जो बच्चे लोग बोलते हैं उधर जाके पता करेंगे हम लोग। हाँ, वैसे ऐसे बोलते हैं कि जो बच्चे लोग मतलब जो छोटे बच्चे होते, अगर वो जल्दी बोलना नहीं सीखते तो आई थिंक वहां पे जलेबी का प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो बच्चे जल्दी बोलना चालू कर देते हैं। तो बस अभी वहां पे जाके वो पता करेंगे वो क्या एग्जैक्टली है, तो ही पता चलेगा। तो चलो अभी और एक मंदिर घूम के आते हैं आज, हनुमान दादा का। वैसे भी सैटरडे है तो अच्छा है, सैटरडे को हनुमान जी का मंदिर घूमने को मिल रहा है। ऐसे तो लोग सब रील देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन पता नहीं हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं, ये कुछ 18 किलोमीटर है यहाँ से ये रोड पे। तो देखते हैं, ये रोड पे 18 किलोमीटर कंटिन्यू करना है हम लोगों को। तो अभी आगे में मांग रोड करके एक गांव आएगा, मतलब ये जो क्रॉसिंग है वहां से लेफ्ट मारना है हम लोगों को, और फिर कंटिन्यू कुछ 3-4 किलोमीटर और जाना है आगे। और इसको बोलते हैं मौसाली, मौसाली चौकड़ी बोलते हैं इसको, ये क्रॉसिंग को मौसाली चौकड़ी बोलते हैं। यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट मार रहे हैं और फिर हम लोगों को ऑलमोस्ट आई थिंक 3.8 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर के आसपास और जाना है यहाँ से। और उसके बाद आएगा वो जलेबी वाला हनुमान दादा का मंदिर आएगा यहाँ पे। तो चलो अभी ये रोड पे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग नजदीक नजदीक पहुंच गए और ये गांव का रास्ते से लेके आए, और काफी गाड़ी भी इधर से जा रही थी तो हम भी उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं और गूगल को भी फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अभी बीच में एक ये अपना ये भी दिखाया था कि जलेबी हनुमान दादा जाने का रास्ता, ऐसा करके बोर्ड भी मारा हुआ था, तो उसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं अभी। और ये कंक्रीट वाला रोड अभी अभी बना है ऐसा लग रहा है, और काफी सिंगल लाइन रोड है, तो काफी गाड़ियां का ट्रैफिक भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, काफी गाड़ी भी आ रही है यहाँ पे अभी। और ये बाजू में थोड़ा थोड़ा रोड का काम भी चल रहा है, रोड बन चुका है लेकिन रोड के बाजू में जो जगह बची उसका काम चल रहा है। तो ऐसे ही बीच में ये सब सीमेंट और बजरी वो सब बीच में ही पड़ी हुई है, जो काम छोड़ के चले गए तो वैसा ही आधा अधूरा वैसा ही चल रहा है अभी। अभी 350 मीटर अभी तक बचा है और उसके बाद आएगा, अभी तक दिखा नहीं मंदिर लेकिन 350 मीटर ऐसा कुछ दिखा रहा है अभी। पता नहीं, सामने में बहुत बड़ा पार्किंग दिख रहा है तो आई थिंक उधर ही रहेगा। ये सामने में पार्किंग तो दिख रहा है, हाँ पार्किंग है इधर। हाँ, ये सामने में जाने का मंदिर का रास्ता भी है और इधर पार्किंग है। तो चलो पार्किंग में जाते हैं सबसे पहले और फिर मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये
यहाँ का पार्किंग है बहुत बड़ा। ये हम लोग भी ना छांव देख के रखते हैं। ये जो बाइक रखी उधर रखी, इधर 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 भी है ना छांव, इधर भी है। इधर नहीं, नहीं नहीं, वो बाइक के बाजू में। वहाँ छाव से ज्यादा तो उधर। ये है ना पेड़ के नीचे, ये देखना। तो पार्किंग बना के रखा है इधर और अच्छा है। तो चलो पहुंच गए और अभी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं अभी। तो जैसे कि बताया जलेबी वाला हनुमान दादा का मंदिर है। तो यहाँ पे सब जगह पे जलेबी मिल रही है, सब जगह पे जलेबी की दुकान से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सब जगह पे जलेबियाँ मिल रही है इधर, सब जलेबी वाले हैं इधर। और यही प्रसाद में चढ़ता है, जलेबी हनुमान दादा को चढ़ाई जाती है। और कुछ क्या मान्यता है वो तो मंदिर में जाके ही पता चलेगा। बाहर एक दुकान में पूछा तो बाहर बता रहे थे कि कुछ तो मतलब अगर बच्चे ज्यादा जल्दी बोलते नहीं इसलिए जलेबी का बाधा लेना पड़ता है, वैसा है। लेकिन अभी मंदिर में जाएंगे, तब जलेबी चढ़ाते हाँ हैं, जब भी बोलना चालू करते तो वो टाइम पे जलेबी चढ़ाते हैं। और सब जगह पे मोस्ट ऑफ जलेबी का दुकान दिख रहा है इधर, सारा जलेबी बेच रहे हैं इधर सब और लोग। ये जलेबी जो बाबा हनुमान दादा का मंदिर है ना, उसके ऊपर छत नहीं है, वो उधर आगे जाके देखते हैं ना। हाँ। हाँ, सामने में आप भीड़ देख सकते हो, यहीं पे जलेबी वाला हनुमान दादा का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हनुमान दादा का जो मंदिर है ना उसके ऊपर छत नहीं है। और थोड़ा रश भी है यहाँ पे, आज सैटरडे इसलिए पब्लिक भी काफी है यहाँ पे अभी। तो इसके ऊपर छत नहीं है, ये दूर में मंदिर है, हम लोग भी ये लाइन में लग के जा रहे हैं अभी। तो ये जो सामने में ये जलेबी दादा हनुमान दादा का मंदिर है। और आप देखो कि ये जो मंदिर है इसके ऊपर छत नहीं है, ये जो है ये बील का पेड़ है वो उसके नीचे, और पीछे में नीम का पेड़ है, तो वही उनका छत है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जब भी छत बनाने गए तो छत बना नहीं है, इसलिए नीम का पेड़ और बील के पेड़ के नीचे ही ये विराजमान है जलेबी हनुमान दादा। तो काफी भक्त यहाँ पे आते हैं और जलेबी का प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ पे ना ये बड़ी सी हनुमान जी की गदा भी रखी है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कुछ भंडारा जैसा चल रहा है, तो पब्लिक यहाँ पे कुछ खा भी रही है, भजन कर रही है आके, और अच्छे से दर्शन करके जाती है। आज सैटरडे है तो काफी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आके आराम से हनुमान चालीसा करते और दर्शन करते और फिर जाते हैं। तो काफी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है और अच्छे से दर्शन कर रही है जलेबी हनुमान दादा जी के। तो हम लोग भी रास्ते में पड़ रहा था तो हम लोग भी आ गए और हम लोग ने भी अच्छे से दर्शन कर लिया। और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, ज्यादा भीड़ है नहीं, अच्छे से दर्शन करने देते, फोटो भी खींचने देते और वीडियो शूट भी करने दे रहे, तो हम लोग भी कर रहे हैं। इसीलिए काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी। और सरविल यहाँ पे घूम रहा है और उसकी मम्मी उधर पीछे में बैठी हुई है। और यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के पास ये गुजराती में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है। और ये हिंदी में भी लिखा है, और हिंदी में यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। और वो क्या है हनुमान चालीसा का? वो हनुमान चालीसा ही है, पर क्या मीनिंग है ड्राइंग्स वो? में, अच्छा चल। ड्राइंग्स और लिखा भी है छोटे छोटे अक्षरों, और हिंदी में ही है, हाँ। गुजराती में नहीं है, हम्म। हिंदी में ही है। और यहाँ पे पूरा हनुमान चालीसा का पूरा ड्राइंग से डिस्प्ले किया हुआ है कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उसके साथ वो पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। और यही नीम का पेड़ है, उसी के नीचे हनुमान जी विराजमान है, इसी नीम के पेड़ के नीचे। तो अभी हो रहे 3:43 मीन्स 3:45 हो रहे, और हम लोगों ने अच्छे से हनुमान दादा के दर्शन कर लिए, जलेबी वाला हनुमान दादा जी के दर्शन कर लिए। हम लोगों के दर्शन करने के बाद काफ़ी भीड़ यहाँ भी हो गई, तो हमारे तो अच्छे से दर्शन हो गए। और अभी बस यहाँ से निकलते और चिखली की ओर जाते हैं। तो चलो, आज 2 जगह पे हनुमान जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। घुमान देव तो काफ़ी टाइम से जाना था, लेकिन ये वाला भी रास्ते में हम लोग को जब भी घुमान देव जा रहे थे तभी पता चला था, तो जाए नहीं जाए 2 थिंकिंग करके निकले थे। तो बाद में सोचा कि चलो यहाँ भी जाके आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जलेबी का प्रसाद चढ़ाते और मन्नत के लिए भी जलेबी का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। और बहुत सारी जलेबी की दुकान यहाँ पे है, तो यहाँ पे इजीली जलेबी मिल जाती है अवेलेबल। और अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को भी आना है तो ये कोसंबा मांग रोड पे है, तो इजीली
गूगल मैप लगा के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सैटरडे और ट्यूसडे को काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इतना भी नहीं रहता कि हमारे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो आप लोग भी आके अच्छे से दर्शन करके जाओ और जलेबी का प्रसाद चढ़ा के जाओ यहाँ से, जैसे हम लोग ने चढ़ाया। और हम लोग भी अभी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो अभी रास्ते में काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे गन्ने का जूस का, तो ये सामने में गन्ने का जूस वाला एक दिख गया है, तो अभी यहाँ पे गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे हमारा चिखली वाला जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और बीच रास्ते में ना बहुत सारे ताड़ गोले वाले मिल रहे, तो 100 रुपीज का कुछ 12 दे रहे, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। एक जन ने बोला कि 100 रुपीज का 15 देगा, लेकिन बाकी जगह पे पूछा तो वो 100 रुपीज का 12 ही दे रहे, तो कहीं पे अच्छा मिलेगा बड़ा बड़ा तो ले लेंगे। अभी सिर्फ गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अभी दूर में वाइफ वो अपना ताड़ गोला आता है वो लेने के लिए गई है, तो बस अभी वही मैंने जैसे कि बताया 100 रुपीज का 14 बोला, तो 14 अभी लेने के लिए उधर पीछे में गई हुई है, उधर दूर में गई है। तो हम लोग रस वाले के पास खड़े और वाइफ उधर लेने के लिए गई है अभी। तो अभी जो सामने में आपको एक ब्रिज जैसा दिख रहा होगा, तो वही अपना NH48 हाईवे है, और इसी के अंदर हम लोग गए थे। वो ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं, तो जब भी हम लोग जा रहे थे अंकलेश्वर, वो टाइम पे ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके गए थे क्योंकि ट्रैफिक था। और अभी रिटर्न में जब भी आ रहे थे तभी ये ब्रिज के नीचे से लेफ्ट मार के आए थे हम लोग। और यहाँ पे वो बोर्ड भी लिखा हुआ है, सूरत, भरूच ऐसा करके, कोसंबा, ये सब बोर्ड में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग ये रास्ते से लेफ्ट मारेंगे, जब ये रास्ता खत्म होगा उसके बाद हम लोग लेफ्ट मारेंगे, और उसके बाद लेफ्ट मार के अपना NH48 कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अभी NH48 पे हम लोग आ गए। अभी गुजरात के स्टेट हाईवे पे चल रहे थे अब तक, अभी NH48 पे चलेंगे अभी, और अपना कंटिन्यू करेंगे आगे का जर्नी। तो अभी आज जो हम लोग गए थे हनुमान जी के जो भी मंदिर गए थे, एक तो गुमान देव गए थे, वो था अंकलेश्वर के पास था। अंकलेश्वर जाना पड़ता है, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर आता है, वहां पे जाना पड़ता है। और उसके बाद जो हम लोग गए थे दूसरा, ये जलेबी हनुमान दादा, वो भी गुजरात में है, तो वो कोसंबा के पास है, कोसंबा मांग रोड पे। और वो अपना जलेबी हनुमान दादा का जो मंदिर है वो एग्जैक्टली पड़ता है सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अंकलेश्वर वाला जो है गुमान देव जी का, वो आई थिंक भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये दोनों भी मंदिर गुजरात के अंदर है। मैं एक्चुअली जब भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वो टाइम पे बताना रह गया था मेरा कि मैं हनुमान जी के जो मंदिर में गया था वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे इजीली गुमान देव करके, तो वो सीधा ही आ जाता है, श्री गुमान देव हनुमान जी मंदिर अंकलेश्वर करके आता है। और दूसरा जो अभी गया था जलेबी हनुमान दादा, वो भी आप अगर मारेंगे जलेबी हनुमान दादा तो वो आपको दिखाएगा सूरत आएगा, वो एक्जेक्टली सूरत में नहीं है, वो आता है कोसंबा मांग रोड में, सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है एग्जैक्टली, इसीलिए वो सूरत का वहां पे मैप में आता है। बेसिकली वो सूरत में है नहीं। हम लोग ने भी जैसे ही ये डिम्पल ने मेरी वाइफ ने सर्च मारा तो मेरे को लगा सूरत में रहेगा, तो मैंने बोला भी कि अगर सूरत के अंदर रहेगा तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सूरत में सिटी में अंदर में बहुत ट्रैफिक लगता है ना डिम्पल। लेकिन आपने मना किया तभी भी मैंने देखा था, तो पूरा एकदम ब्लू ब्लू ही दिखा रहा था, और जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप इजीली जा सकते, कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलता और कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है जाने का। एक बार जरूर जाना चाहिए जलेबी हनुमान दादा के पास। तो मैंने तो सोचा नहीं थी कि हम लोग जाएंगे। हाँ, वामिका को क्या बोलना है? बोलो पापा, बोलो पापा। तो अभी जैसे ही ये NH48 हमने पकड़ा, जो कोसंबा से बाहर निकले हम लोग, कोसंबा मांग रोड वाले रोड से, और जैसे ही बाहर निकले तो हम लोगों को सामने में एक बोर्ड गया था, और एक बोर्ड आ रहा है अभी, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर। तो हम फिर से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के ही जाएंगे, और ये जो अपना NH48 है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को ट्रैफिक काफी मिलता है सूरत और वो सब जगह पे जाते जाते, तो इसमें हमारा सूरत और वो सब बाईपास हो जाएगा। तो अभी 1 किलोमीटर में आएगा आई थिंक, अभी आगे में और एक बोर्ड आ रहा है 500 किलोमीटर का, तो हम लोग वहां से ही पकड़ लेंगे। और काफी सारी ट्रक्स और वो सब भी ना यहाँ से ही वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ लेती है, क्योंकि वो इजी रहता है इनके लिए, उनको लिए भी, तो ट्रैफिक कम रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ज्यादा टोल भी नहीं लगता है,
एक एंट्री लगता है और एक एग्जिट का रहता है, तो बस वही है। और ये अभी देखो फिर से बोर्ड आया, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे 500 मीटर। चलो अभी इस पे हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और सामने में उसका ब्रिज भी दिख रहा है, तो इस पे कंटिन्यू करेंगे। और ये अपना जो है NH48 को छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ये एक्सप्रेस वे चालू होता है, यहाँ पे मुंबई का बोर्ड भी मारा हुआ है, तो यहाँ से ही ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाना है और आगे में टोल आएगा, फिर टोल क्रॉस करके अपना एक्सप्रेस वे कंटिन्यू करना है। वो टोल नहीं होता, एंट्री पॉइंट रहता है, मतलब टोल ही रहता है। अगर तेरे फास्टैग में नहीं रहेगा कोई भी गाड़ी के, तो वहां से ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, पता है वो ब्लैक लिस्ट। हाँ ब्लैक लिस्ट बोलता है, ऐसा करता है वो, ब्लैक लिस्ट करता है, तो फिर वहां पे आगे नहीं जाने देता है ये लोग। हमारा अभी एंट्री हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो अभी हम लोग ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू करते हैं और हमारी जर्नी भी कंप्लीट करते हैं और यहाँ से फटाफट पहुंच जाते हैं घर पे। फाइनली हम लोग आ गए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। उसका जो भी आउटकट था वो सब निकाल के टोल एंट्री करके अभी इसी पे कंटिन्यू करते हैं। और इस पे भी अभी जाने के टाइम पे भी ना काफी ट्रक्स का ट्रैफिक दिख रहा है और नॉर्मल गाड़ियों का भी ट्रैफिक है यहाँ पे और अच्छे खासे वर्किंग कंडीशन में है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ना तो फ्यूल स्टेशन है कोई अभी चालू नहीं हुआ और जो भी रेस्ट प्लाजा बना रहे वो सब अभी वर्किंग कंडीशन में, इसीलिए ना तो फ्यूल अवेलेबल है और ना कोई फूड कोर्ट और वो सब भी अवेलेबल नहीं है। तो वो सब अपने को पहले से ही पता करके चलना रहता है ये हाईवे पे अगर जाते हैं तो। तो अभी हम लोग ये रोड से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ का नज़ारा भी काफी अच्छा है। थोड़ा शूट करना रहेगा क्योंकि जब तक कैमरा चालू करता था तब तक तो निकल गया ये। और सामने से तगड़ी एकदम खतरनाक वाली सनलाइट आ रही है और एग्जिट इतना मस्त बना के रखा है। ये जो हम खारेल वाला जो एग्जिट है बहुत ही अच्छा बना के रखा है। बीच में पूरा ऐसा पॉन्ड जैसा है, ऐसा कुछ बना के रखा था, लेकिन मैं थोड़ा शूट करना रह गया तो रह गया अभी। चलो अभी सामने टोल भी आ रहा है और टोल से एग्जिट मारते हैं अभी।
और यहाँ पे पूरा चार्ट लिखा हुआ है कितना कितना लगेगा, तो पूरा यहाँ पे चार्ट सिस्टम बनाया हुआ है। और ये रोड चालू इसीलिए ये चार्ट भी प्राइस टैग यहाँ पे लगा के रखा है, नहीं तो नॉर्मली एक्सप्रेस वे अगर चालू नहीं रहता है तो यहाँ पे ये चार्ट नहीं बनाते ये लोग अभी। गणदेव टोल, गणदेव, चलो हो गया टोल, एग्जिट कर दिया हम लोगों ने अभी। और एक्सप्रेस वे से एग्जिट करने के बाद अभी थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग अभी फिर NH48 को कनेक्ट करेंगे। और एक बात है, यहाँ पे जैसे एग्जिट करते हैं ना, एग्जिट पे मस्त एकदम वॉशरूम भी बना के रखे हैं, तो ये फैसिलिटी भी ये खारेल वाला जो एग्जिट है वहाँ पे है अवेलेबल। और अभी थोड़ा आगे जाके हम लोगों को पकड़ना है NH48। और ये सर्कल भी काफी अच्छा बना के रखा है इधर, जो एग्जिट करते हैं उसके बाद ये यहाँ पे ये सर्कल भी मस्त बना के रखा है। और यहाँ भी बोर्ड मार के रखा है, नवसारी, मुंबई, सापुतारा, नासिक जाना है तो कौन से रोड से जाना है, ये सब बना के रखा है इधर भी। तो ये सर्कल से राइट मार के नवसारी और मुंबई की तरफ जाना है तो सर्कल से राइट मारना है, और सापुतारा और ये जाना है तो सर्कल से लेफ्ट मारना है। वैसे करके बना के रखा है इधर। और NH48 यहाँ से काफी दूर नहीं है, ये भी नजदीकी है, थोड़ा सा ही कुछ तो आई थिंक 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना ही है, ज्यादा अंदर नहीं आना है। तो इजीली NH48 भी यहाँ से पकड़ सकते हैं इधर। 1 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब कुछ मीटर ही है, मतलब 500 मीटर समथिंग ही है, सामने आ गया NH48। मेरे को लगा 1 किलोमीटर रहेगा, लेकिन 1 किलोमीटर भी नहीं है, कुछ मीटर, मतलब 700-800 मीटर में ही है, 700 मीटर समथिंग ही है, ज्यादा दूर है नहीं NH48। तो इजीली यहाँ से जैसे ही खारल से बाहर निकलते हैं तो NH48 भी इजीली पकड़ लेते हैं। यहाँ से आगे से लेफ्ट मारना है, लेफ्ट मारते ही NH48 आ जाएगा। तो चलो हम लोग अभी NH48 पे आ गए और इसी रोड पे कंटिन्यू करते हैं और अपना जर्नी भी फिनिश करते हैं इसी के साथ। तो बने रहिए वीडियो में, अभी थोड़ा जर्नी बाकी है। जर्नी फिनिश करने के लिए बोला, वीडियो तो अभी बाद में फिनिश करूंगा मैं। तो मेरा जर्नी फिनिश करता हूँ इसी रोड पे NH48 पे कंटिन्यू करके। तो अभी हो रहे शाम को 6:35 और हम लोग गए थे सुबह 8 बजे से निकले हुए थे और अभी शाम को 6:30 हो गए और फाइनली घूम फिर के आ गए। और आज जो हम लोग गए थे, जैसे कि मैंने बताया, अंकलेश्वर के पास गुमान देव हनुमान जी के मंदिर में गए थे। और उसके बाद सडनली एक और प्लान बना, तो ऑलरेडी हम लोगों को बहुत सारी रील में हम लोगों ने देखा था वो जलेबी हनुमान दादा, तो वहां पे भी जाना था काफी टाइम से, तो वहां भी जाके आ गए। तो फाइनली 2 जगह पे हनुमान जी का दर्शन कर लिया और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और खास बात यह है कि आज सैटरडे था और रस भी था। हम लोगों ने जैसे ही दर्शन किया उसके बाद दोनों भी जगह पे काफी रस हो गया, तो काफी अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हुआ। क्योंकि जब भी गुमान देव पहुंचे वहां भी पूरा मंदिर एकदम खाली हो गया, अच्छे से दर्शन किया। और जलेबी हनुमान दादा वहां पे भी अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो चलो, ये वीडियो भी आई थिंक काफी लंबा हो गया रहेगा। तो ये वीडियो अगर आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड मेरी चैनल पे अगर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं नए वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, आवजो।